तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जेईई मेन 2024 के लिए बैक टू बैक आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास में सीरीज चल रही है चैनल के अंदर में, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। ऐसी सीरीज आपको पूरे यूट्यूब में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। सारे ट्रिक्स जो है वो मेरे दिमाग से निकलते हैं, और ये सारे ट्रिक्स आपको जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप सीख सकते हो। ठीक है, आपका जेईई मेन 2024 के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। सारे लिंक्स जो जेईई मेन 2024 के वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखो, सारे लिंक्स आपको वहां पर जो है मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को पिछले कुछ एपिसोड्स में 31 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस करा रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट के। आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए, फिजिक्स के, मैथ्स के और सारी चीजों के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में मैं 3 मैथ्स के क्वेश्चंस और करा रहा हूँ सेम पेपर से, 31 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर से। तो आपको समझ आएगा कि भाई एक ही पेपर के कितने सारे क्वेश्चंस में हमारे पास में ट्रिक्स लगता है। 1 फरवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझना है, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक लगता है या फिर ट्रिक नहीं लगता। आपको दिखा रहा हूं मैं किस तरीके से हमारे पास में ट्रिक्स लगा है, और आपका माइंडसेट अगर डेवलप होता तो आप किस तरीके से लगा पाते, जो भी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लगा पाए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। जो भी बच्चे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में एनरोल हुए तो उन्होंने अच्छे परसेंटाइल अचीव किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में, नंबर अपने बूस्ट किए उन्होंने ट्रिक्स से। आप भी बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके डिटेल्स में फट से आपको बता देता हूं। ये एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। काफी सारे बच्चे तुक्का ट्रिक्स तो सीखते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर के नर्वस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट डेवलप नहीं होता, उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, उनको घबराहट होती है, डर लगने लग जाता है। तो यार ये कोर्स जो है आपका लॉजिकल साइंटिफिक ट्रिक्स सारे के सारे जितने मेरे को आते हैं वो आप सीखोगे स्ट्रक्चर्ड कम टाइम के अंदर में। ऑर्गेनाइज्ड वे में कोर्स होता है हमारा। 60 to 80 मार्क्स आप इस कोर्स से बूस्ट कर सकते हो, और ये बातें मैं आपको विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर में दिखाता हूं। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, आप एनरोल करोगे आपको कोर्स मिल जाएगा, और सेकंड अटेम्प्ट तक आपके पास में इसकी एक्सेस रहेगी। 10+ आवर्स का कोर्स होगा, और 5 फ्री मॉक टेस्ट इसके अंदर में जेईई मेन 2024 के लिए प्रोवाइड करे जा रहे हैं। जिन भी बच्चों का स्कोर, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे स्पेशली, अगर आपका स्कोर 90-100 इस रेंज में अटका है, वहां से आप 170-180 इस रेंज में जाना चाहते हो, एनआईटीज को सिक्योर करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपकी कंडीशन बहुत खराब है, 20-30 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं, तो वहां से आप 120, 130, 100 इस रेंज में पहुंच सकते हो। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल अगर आपके नंबर कम है तो, क्योंकि आपको कम नंबर पे जो है आपको एनआईटीज में सीट मिल जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको माइंडसेट डेवलप करना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है उसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हो, या फिर हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हो। ये हमारे बाकी सारे कोर्सेज हैं, जेईई एडवांस का भी कोर्स है, डब्ल्यूबी जेईई, एमएसटी सीईटी, बिटसैट, केसीईटी, नीट, कॉमेट के, एनडीए, बीआईटी, बहुत सारे हमारे पास में कोर्सेज है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, 2-3 एग्जाम या ज्यादा एग्जाम दे रहे हो, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप मेगा कॉम्बो में एनरोल कर लो। आपके सारे के सारे कोर्सेज जो है कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेगा कॉम्बो ऑफर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप एनरोल कर सकते हो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो तो। ठीक है, ओके, हम लोग यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है मैथ्स के। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको पीछे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हम लोग देखते हैं जुगाड़ ट्रिक्स, कि भैया एग्जाम के अंदर में अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो जुगाड़ बुद्धि आपका किस तरीके से जो है काम करना चाहिए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, मैंने कहा यार ठीक है, दिया हुआ है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है, और आपको ये सारी कुछ कंडीशन दी हुई है, और आपको गामा की वैल्यू यहां पर जो है पूछी हुई है, और यहां पर आपको ये भी बोला हुआ है कि अल्फा बीटा गामा तीनों आपके 0 नहीं हो सकते। तो मैंने जस्ट एक ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड मैंने यूज करने की यहां पर कोशिश करी। मैंने कहा कि भाई चल एक बार अल्फा बीटा गामा तीनों को सेम लेकर के देखो क्या होता है। लेट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये मैंने लेने की कोशिश की। क्वेश्चन में ये बोला है तीनों 0 नहीं हो सकते, बट तीनों सेम नहीं हो सकते ऐसा तो नहीं बोला है ना, तो मैं तीनों को सेम लेता हूं। तो मैं क्या ले सकता हूं, मैं ये ले सकता हूं कि साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स बीटा, साइन इनवर्स गामा, तीनों को मैं एक बार एक्स बोल देता हूं, तो 3 साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल्स टू पाई, तो साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 3, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू √3/2। यस और नो? हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक्स आपको तभी लगाना है जब आपसे एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रिक्स से हम नंबर बूस्ट करते हैं। ये नहीं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी ट्रिक लगा दो, ऐसा नहीं करना। मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तब हम ट्रिक लगा रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं, तो x इक्वल्स टू √3/2 होगा हमारे पास में, क्योंकि साइन 60 डिग्री इज √3/2 है ना। सो साइन इनवर्स √3/2 इज 60 डिग्री। सो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों हो गया √3/2। यस और नो? अब आपको ये चेक करना है कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो मजे ही मजे,
तो इसको आप एक बार चेक कर लो। तो ये कंडीशन क्या दिया हुआ यहां पर आप एक बार चेक कर लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों √3/2 है, तो 3 इंटू √3/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा, तो ये तो कट जाएगा अल्फा माइनस गामा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। बीटा बचेगा, बीटा की वैल्यू कितनी है, वही √3/2। ये तो रहा LHS। अब इसको आप चेक कर लो RHS के साथ में, 3 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, वही √3/2 इंटू √3/2। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, ये सेम हो गए दोनों के दोनों, देखो सेम हो गए। इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो है वो एकदम ठीक है, क्योंकि वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जुगाड़ है हमारा, मतलब हमने जो भी किया अभी तक वो एकदम सही किया। तो हमारे इस कंडीशन के हिसाब से हमारा अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो गामा का वैल्यू कितना होगा, यही तो पूछा है, गामा विल बी इक्वल्स टू √3/2। हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसा जुगाड़ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए आपका माइंडसेट डेवलप होना बहुत जरूरी है। ये आपको मेरे चैनल में ही देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, मैं बार बार आपको कहता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, होश उड़ जाएंगे आपके। कहीं आप जुगाड़ लगा रहे हो, कहीं ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, बट बहुत सारे मेथड्स मैं आपको सिखाता हूं। इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे कैसे, देखो आप मान लो एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं आता, तो भी आप ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप देखो ध्यान से, 2 मार्बल आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड, 30 व्हाइट, 20 blue and 15 orange marbles with replacement being made after each drawing, then the probability that first drawn marble is red and second drawn marble is white। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं, क्या पहले रेड आ जाए और फिर हमारे पास में व्हाइट आ जाए। वैसे तो देखो क्वेश्चन आसान है, जिन बच्चों को आता है कर लेंगे, जिनको नहीं आता उनको मैं सिखा रहा हूं। आप पहले ये देखो कि रेड पहले आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके चांसेस आप देखो कितने हैं। रेड कितने हैं हमारे पास में, 10 हैं। और टोटल बॉल्स कितने हैं, देखो 10 + 30 40 + 20 60 + 15 75, टोटल 75 है। तो 10 की जो मात्रा है रेड की वो कमी है ना। तो 10 आउट ऑफ 75 चांसेस है कि पहला वाला रेड आएगा। यस और नो, समझ रहे हो आप बात को, फील कर रहे हो भैया। 75 बॉल में से 10 रेड बॉल है, तो 1 आउट ऑफ 7.5 चांसेस है कि हमारा रेड निकलेगा पहला। तो क्वेश्चन में दो कंडीशन है, पहला कि हमको पहला रेड चाहिए, दूसरा कि हमको दूसरा व्हाइट चाहिए। मतलब नखरे कुछ ज्यादा ही हैं, पहले में भी नखरे, दूसरे में भी नखरे। तो जितना नखरा करोगे उतने चांसेस कम है। आप ज्यादा नखरे करोगे तो आपके पेरेंट्स आपको वो चीज दिलाएंगे थोड़ी, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट नखरे ज्यादा मत करो आप, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पहले कह रहा है कि भैया रेड ही चाहिए, 75 में से 10 चांस है रेड आने का, वहां नखरे कर लिया, वो आपका नखरा पूरा हो गया। अब आप कहते हो कि मेरे को अगला व्हाइट ही चाहिए, व्हाइट भी आपका 30 है और फिर आपका 75 में से 30, तो नखरा इंटू नखरा विल बी डिक्रीजिंग योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर आप खाली फर्स्ट केस में अगर देखो तो 10/75 है। 10/75 मतलब कितना हो गया आपका, 2/15 हो गया। 2/15 आपका कितना हो गया, इसको आप चेक करो कितना हो गया, ठीक है। इसको आप अगर चेक करोगे तो ये आपका हो जाएगा समथिंग 0.13 के आसपास, ठीक है। तो सिर्फ रेड आने की पहली बार में चांसेस कितनी है, 0.13। तो रेड के बाद में व्हाइट भी आएगा तो ओवरऑल जो चांसेस है वो 0.13 से भी कम हो जाएगा। यस और नो, सिर्फ रेड आने का 0.13 है तो ओवरऑल आंसर 0.13 से छोटा ही आएगा। अब आप देखो 2/3 आपका क्या है, बहुत बड़ा है, इतना हो ही नहीं सकता। जब खाली रेड आने का चांस इतना कम है तो रेड के बाद व्हाइट भी आए, इतने नखरे के चांसेस इतने बड़े नहीं हो सकते। 4/25 आप देखो कितना हो रहा है, 4/25 इसको आप देखो कितना हो रहा है। तो ये आपका हो रहा है 25 1 जा 25, 15 आया 0, 25 6, 0.16। तो ये भी क्या है, 0.13 से बड़ा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यस और नो। फिर आप इन दोनों को देख लो, 2/25 2/25 इसको देख लो आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0.08 आ रहा है, तो ये छोटा है डेफिनेटली, तो ये आंसर हो सकता है। 4/75 को आप देख लो, तो 4/75 को अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.05 समथिंग है ना, 7 5 जा 35, यस 5 समथिंग आ जाएगा, 5 6 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये भी आपके पास में क्या है, छोटा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये दोनों क्या थे, बड़े थे, सिर्फ व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी से भी। तो मतलब फर्स्ट केस से भी हमारे पास में क्या थे, सॉरी रेड आने की प्रोबेबिलिटी से भी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो रेड भी आए फिर उसके बाद में व्हाइट भी आए, दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी कमी होने वाला है, तो आंसर 0.16 से कमी होने वाला था। तो हमारे पास में क्या है, 0.13 से कमी होने वाला था, तो 0.16 और ये हमारे पास में 0.66, ये दोनों आंसर एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से आपको क्या करना है, तुक्का मारना है,
50% पॉसिबिलिटी है आपका तुक्का सही होगा। तो ऐसे केसेस में आपको तुक्का मार लेना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस देन गो फॉर द गेस, यस और नो। तो यहां पर हमारा एग्जैक्ट आंसर आया 100% जुगाड़ से। यहां पर हमने 50% प्रोबेबिलिटी से तुक्के मारे। ओवरऑल आपको क्या करना है, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप पहले ही हार जाओगे, यस और नो। इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, ये जो दिया हुआ है लेस देन 0 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ध्यान दो आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है ए का, ठीक है। तो अब आप रैंडमली हिट एंड ट्रायल ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। लेट a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास में आएगा 4x प्लस 13 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32। यही तो आया ना, यस और नो, यही तो आया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि भैया इसकी जो वैल्यू है लेस देन 0 आए, है ना। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कुछ वैल्यू लेके देखो। x को आप 0 लेके देखो, x 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 13/32। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, लेस देन 0 तो नहीं है ना। आप x को 1 लेके देखो, x को 1 लोगे क्या आएगा आपका, 1 + 4 + 13 डिवाइडेड बाई 1 - 8 + 32। ये भी आप देखो पॉजिटिव ही है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। आप नेगेटिव लेके देखो, x इक्वल्स टू आप -2 लेके देखो तो आपका क्या आएगा, -2 का स्क्वायर विल बी 4 - 8 + 13 डिवाइडेड बाई, ये आपका आएगा -2 का स्क्वायर 4, और फिर यहां पे माइनस लोगे तो ये आ जाएगा आपका +16 + 32। तो इसको भी आप देखोगे तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। आप और कुछ लेके देखो, x इक्वल्स टू -10 ले लो आप, भले -10 लोगे तो ये आएगा आपका 100 - 40 + 13 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, +80 + 32। तो ये भी आप देखो ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब a इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते। इसी तरीके से आप a इक्वल्स टू 2 लेके देखो, आप इसी तरीके से क्या करो, a इक्वल्स टू 2 लेकर के देखो, लेट a इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 2 लोगे आप तो क्या आएगा आपको, यहां पर आपको आएगा 2x² प्लस ये आपका आ जाएगा 6x प्लस 18 + 4 22 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x प्लस 32 आ जाएगा। फिर इसमें भी आप क्या करोगे, कुछ वैल्यूज लेकर के देखोगे। कैसे लोगे, लेट x इक्वल्स टू 0, क्या आएगा आपका 22/32, पॉजिटिव है। लेट x इक्वल्स टू 1, क्या आएगा आपका 2 + 6 + 22 डिवाइडेड बाई 1 - 8 + 32, ठीक है। कुछ और लेकर के देख लो, x इक्वल्स टू आप 10 लेकर के देख लो, न्यूमरेटर तो आपका पॉजिटिव ही है, डिनोमिनेटर देख लो आपका 100 - 80 + 32, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव ही आ रहा है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कुछ नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, x इक्वल्स टू आप ले सकते हो -10। तो यहां पर आप देखोगे जैसे ही आप -10 लोगे तो ऊपर आपका आएगा 200, है ना, -60 + 22 जो कि पॉजिटिव है, डिवाइड करोगे नीचे लोगे तो ये आपका आएगा 100, है ना। फिर आपका आएगा कितना, -10 लोगे +80 + 32। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर भी कहानी कुछ हमारे पास में बन नहीं रही है। तो देखते ही देखते ना, अगर आप उतना क्वाड्रेटिक में स्ट्रांग नहीं भी हो तो भी आपको एक फील आने लगेगा कि भैया यहां पर कुछ पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रहा है, ठीक है। मैंने a की वैल्यू 1 ली, कुछ भी वैल्यू ले लो प्लस माइनस वो पॉजिटिव ही दे रहा है। a की वैल्यू मैंने 2 ली, कुछ भी वैल्यू लो प्लस माइनस मेरे को वो पॉजिटिव ही दे रहा है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, 2-4 और वैल्यू ले सकते हो और आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, लेट a इक्वल्स टू 10 ही ले लेता हूं सीधा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10x² प्लस 22x प्लस 94 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x प्लस 32, ये ले लेता हूं। तो इसमें मैं देखूंगा वापस से वही कहानी, x को जैसे ही 0 लूंगा पॉजिटिव आएगा, है ना। x को मैं जैसे ही 1 लूंगा, आप देखो ध्यान से, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव आया। x को मैं जैसे ही नेगेटिव में लूंगा, लेट से मैं लेता हूं -5, तो -5 लूंगा तो ऊपर देखो 250 आ जाएगा, 250 माइनस 110 प्लस 94, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिवाइड करूंगा नीचे तो यहां पर नीचे डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो किसी भी हाल में कुछ भी आप वैल्यू लेकर के देख लो, ट्रायल एंड एरर 2-3 मिनट और अलग अलग वैल्यू लेकर के देखो, आपको समझ आएगा कि कोई भी वैल्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसकी कॉन्फिडेंस आपकी तब बढ़ेगी जब आप 1-2 वैल्यू लेकर के देख लो, तसल्ली आपको हो जाए। जैसे ही आप एक नेगेटिव वैल्यू लोगे ना, ए की वैल्यू नेगेटिव में लोगे ना, आपको दिखेगा कि हाँ भाई पॉसिबल है। बट अब यहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए चाहिए, ये मेंशन किया हुआ है।
आप ए को जैसे ही नेगेटिव लोगे आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई वैल्यूज आ रहे हैं, बट पॉजिटिव में आपको एक भी वैल्यू नहीं दिखेगा। आप चाहो तो अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स लो ए का, ए की वैल्यू 1 ले लो, कभी 5 ले लो, कभी 10 ले लो, कभी 20 ले लो। आपका ये जो एक्सप्रेशन बनेगा इसमें आप एक्स की जगह 0, 1, 2, 5, -5, -10, -100 कुछ भी डाल के देखो, आपको समझ आएगा कि भैया आंसर एक भी नहीं होने वाला, तो यहां पर आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें एक्चुअल मेथड से हमने सॉल्व नहीं किया। ये बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा सोल्यूशन दिखाना है, आपको तो एमसीक्यू मार्क करना है ना। आप इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हो, आपके अंदर का इंजीनियर जुगाड़ भी तो आना चाहिए हर समय। ये थोड़ी कि आप हर समय एक्चुअल मेथड से नंबर लाओ। ठीक है, तो इसमें हमने हिट एंड ट्रायल यूज किया। पहले ए की वैल्यू 1 लेकर के देखी, कुछ नहीं आया, 2 लेकर के देखा, कुछ नहीं आया, 10 लेकर के देखा, और हमने एक्स की प्लस माइनस सारे वैल्यूज को पुट किया, क्योंकि यहां पर एक्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझ आया कि भैया पॉजिटिव इंटीग्रल में तो ये हमेशा हमारे पास में क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है, लेस देन 0 कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, यहां पर 0 हो गया। 4 नंबर हमको यहां पर क्या मिले, फोकट के मिले। ठीक है, यहां पर 100% एक्यूरेसी से हमारा क्वेश्चन सही हुआ, और यहां भी 100% जुगाड़ से सही हुआ, यहां 50% जुगाड़ से सही हुआ। तो इस तरीके से जब आप एग्जाम के अंदर में करते हो ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मैथ्स के अंदर में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ना कमेंट सेक्शन में बच्चों से पूछते हैं कि भाई तेरे इतने परसेंटाइल कैसे आए। मैं आपको बताता हूं उनका सीक्रेट क्या है। जो भी बच्चे AR स्क्वायर को फॉलो करते हैं, मैथ्स के अंदर में आपको पता है पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है और कट ऑफ आपका जो है कम रहता है, आप कम नंबर पे अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। मतलब कि आप अगर 100 में से आप 40 से 50 नंबर अगर स्कोर करते हो तो आपके ऑलमोस्ट 98-99 परसेंटाइल मैथ्स में आ जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, 20 से 25 नंबर तो वो खुद से करते हैं। जो बच्चे इतना करेंगे वो स्टक हो जाएंगे, फिर उनके परसेंटाइल कम आएंगे। बट ये जो बाकी जो जुगाड़ मेथड है, ये वो बच्चे कर लेते हैं जो AR स्क्वायर को फॉलो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहां से 20-25 नंबर और बूस्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो ये बूस्ट करते हैं, और ये करना बहुत आसान है, अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है, जो आप ट्रिक्स में आपको सिखा रहा हूं बहुत आसानी से हो जाता है। तो बच्चे इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं मैथ्स में, और फिर वहां बच्चे क्या है 98-99 परसेंटाइल जो है मैथ्स के अंदर में हासिल कर लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, सीक्रेट आपको समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैथ्स के लिए तो स्पेशली आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी ट्रिक्स आपके आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको जरूर से एनरोल करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको एकदम भी आप लोग मिस आउट मत करो, इससे आपका एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा प्रैक्टिस, डिमॉन्स्ट्रेशन, आपका मॉक टेस्ट हो गया, आपका माइंडसेट डेवलपमेंट हो गया, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रिक्स, आपका रिस्क मैनेजमेंट, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप ट्रिक्स को लेकर के। और इसमें आपको बहुत सारे सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स भी बताए गए हैं जो आपको कम टाइम में लास्ट में फॉलो करने हैं, जिससे कि आप कम टाइम में अच्छा रिटेंशन ले सकते हो और अपने सिलेबस को कवर अप करके एग्जाम में जा सकते हो। ठीक है ना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो बाकी तो बस यही बात है।